जय हिंद साथियों, मैं दिवाकर अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ABC कॉम्पिटेटिव क्लासेज प्रसारण। दोस्तों, आज हम लोग पूर्व वैदिक काल, ठीक है, यानी वैदिक संस्कृति से संबंधित टॉप 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, कितने टॉप 40 प्रश्न को हम लोग आज देखेंगे, जो आपको पिछले एपिसोड में दिया गया था कि बिहार दरोगा के लिए ये टॉपिक है वैदिक संस्कृति। अन्य परीक्षाओं की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, अंत तक देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को इसमें चुना गया है। ठीक है, और इसके बाद जो है एक पार्ट और आएगा वैदिक संस्कृति का, उसमें भी 40 से 50 प्रश्न होंगे, यानी कि लगभग 100 प्रश्न हम लोग देखेंगे वैदिक संस्कृति से। आप सभी को बता दूं कि जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दिया जाए कि आप सभी जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में सबसे पहले शेयर कर देंगे और वीडियो को एक लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है कि पूर्व वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है। ऑप्शन दिया गया है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व, और 400 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच के समय को जो है पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि उत्तर वैदिक काल, पहला था पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी आप सभी के पास समय रहेगा 5 सेकंड का। ठीक है, आप लोग आंसर कर सकते हैं और अपना जो है स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व जो है आपका जो है कौन सा है, उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। पहला था पूर्व वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और था 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आर्य शब्द किसको इंगित करता है। आर्य शब्द जो है किसको इंगित कराने, किसे बताता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आर्य शब्द का मतलब क्या होता है। तो आर्य शब्द का मतलब जो होगा श्रेष्ठ या कुलीन, यानी ऑप्शन बी आपका सही होने वाला है कि श्रेष्ठ या कुलीन आर्य का मतलब होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से कौन सा कथन आर्यों के बारे में सही नहीं है। आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। समय है 5 सेकंड का। तो इसका सही आंसर होगा वे नगरों में निवास करते थे। ये बात जो है गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो है वैदिक संस्कृति जो है पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, तो इसलिए ये आपका आंसर गलत होगा। वे लोग संस्कृत बोलते थे, घुड़सवारी करते थे, झुंड में भी रहते थे या भारत में आए थे, लेकिन नगरों में निवास की प्रवृत्ति उनकी है। निम्न में से कौन सा, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो यहाँ जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कौन कौन सा फसल है, तो जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू। समय है आपके पास 5 सेकंड का। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा तंबाकू। ठीक है, वैदिक सभ्यताओं को लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, यानी कि जौ, गेहूं और चावल के बारे में उनको जानकारियाँ थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण विरोधी या देवी विरोधी अध्यापकों को क्या कहा जाता था। समय 6 सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा श्रमण। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण विरोधी या देव विरोधी अध्यापकों को शर्मन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, शर्मन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, यानी वैदिक काल में गणित की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी थी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा शुल्ब सूत्र। कौन है, तो शुल्ब सूत्र, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है निम्न में से किस वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो वैदिक युग की संस्कृति के बारे में किस वेद में सूचना दी गई है। आपका समय प्रारंभ होता है अब। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में जो है वैदिक युग के बारे में सूचनाएं दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, यानी उत्तर वैदिक काल में जो आपके ग्रंथ लिखे गए थे उसका क्रम बताना है कि सही क्रम कौन सा है।
दोस्तों इसका सही आंसर जो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। सबसे पहले लिखा गया था वेद, उसके बाद लिखा गया ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक और उसके बाद उपनिषद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि वेदों की कुल संख्या कितना है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, वेदों की जो संख्या है कुल कितनी है, 4 वेद हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से जो है आते हैं तो किस वेद को त्रय का निर्माण होता है, तो आपका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन कौन सा, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों वेदों को मिलाकर क्या कहता है, त्रय का निर्माण होता है, वेद त्रय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, कंठोपनिषद। कहाँ से लिया गया है, कंठोपनिषद। दोस्तों यदि आपको जो है वीडियो धीरे या स्पीड लगे तो आप जो है सेटिंग से जाकर स्पीड को कम या ज़्यादा करके आराम से आसानी से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। क्या होगा, इनका मुख्य व्यवसाय जो था पशुपालन था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक या ग्रंथ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विधि अधिकारी यानी विधि निर्माता कौन थे। भारत में जो है प्राचीन भारत में प्रथम विधि निर्माता कौन थे। दोस्तों इसका सही आंसर होगा मनु। हिंदू विधि निर्माता कौन थे, मनु थे। और आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत गीता, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा गोधन, यानी गाय को जो है संपत्ति का मुख्य रूप उस समय माना था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, क्या होगा, गोधन यानी गाय। अगला इसे अघन्या भी कहा गया है, जिसे कि नहीं मारे जाने वाला पशु। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कुल कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुराणों की संख्या कितनी है, तो कुल पुराणों की संख्या जो है आपका 18 है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि वैदिक धर्म की उपासना का मुख्य लक्षण क्या था। यानी वैदिक धर्म में की जो है उपासना का जो है मुख्य लक्षण क्या था। इसका सही आंसर होगा प्रकृति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। और पशुपति की पूजा और देवी माता जो है ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। अगला प्रश्न है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किस देवता के लिए किया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंद्र, भगवान इंद्र के पुरंदर है। यानी अभी आप लोगों ने देखा है पिछले ही प्रश्न में शुल्ब सूत्र का विषय क्या है, तो शुल्ब सूत्र का विषय जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका संबंध ज्यामिति से है। ठीक है, हालांकि गणित है लेकिन गणित में भी ज्यामिति से है। अगला प्रश्न है कि अस्तोमा सद्गम्य किस वेद से लिया गया है। अस्तोमा सद्गम्य किस वेद से लिया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्तोमा सद्गम्य आपका ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में आर्य सबसे पहले किस क्षेत्र में आकर बसे थे। ठीक है दोस्तों, ये भारत है, भारत। ठीक है,
भारत में सबसे पहले आर्य जो है मध्य एशिया से यानी पंजाब में आकर के बसे थे। कहाँ बसे थे? पंजाब में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि वैदिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वैदिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वैदिक नहीं है, वैशेषिक होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये वैदिक नहीं है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? कणाद। वैश्लेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो हैं कौन हो जाएंगे? कणाद, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? जैमिनी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? यानी वो वेदांत था और वो मीमांसा था और यह उत्तर मीमांसा है। उत्तर मीमांसा या वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन हो जाएंगे? तो बदरायन, ठीक है। कौन थे? बदरायन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद का पूर्णतः नदी के तट पर हुआ था। दशराग युद्ध जो है किस नदी के तट पर हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परुष्णवी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? परुष्णवी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? यानी धर्मशास्त्रों में जो है भू राजस्व की दर कितनी बताई गई है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो है 1/6 था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को जो है किस काल के रूप में जाना जाता है? 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को किस युग के रूप में जाना जाता है? तो आपका इसका सही आंसर होगा ब्राह्मण युग, ठीक है। 800 से 600 ईसा पूर्व के काल को ब्राह्मण युग के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? यानी अछूतों की अवधारणा किस काल में स्पष्ट रूप से अद्भुत हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र काल में। किस काल में? धर्मशास्त्र काल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि गायत्री मंत्र जो है का उल्लेख किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि न्याय दर्शन को किसने प्रतिपादित किया? न्याय दर्शन को किसने प्रतिपादित किया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्याय दर्शन जो है महर्षि गौतम के द्वारा। किसके द्वारा? गौतम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि प्राचीन भारत में निष्क के रूप में किसे जाना, निष्क किसे कहा जाता था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निष्क जो है स्वर्ण आभूषण को, ये जो है भारत है, प्राचीन भारत में निष्क के रूप में किसे जाना जाता था? तो आभूषण, स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। ये प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक जो होंगे कौन थे? पतंजलि थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि उपनिषद किस पर आधारित पुस्तकें हैं? उपनिषद किस पर आधारित पुस्तकें हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किस पर आधारित है? तो दर्शन पर, ठीक है। उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आरंभिक वैदिक साहित्य में जो है वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में कौन सी नदी का यानी कि शुद्धतम रूप में किया गया है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा? सिंधु। यहाँ पर जो है आप में यहाँ पे छूट गया है सर्वाधिक वर्णित। ठीक है, सर्वाधिक जोड़ लेंगे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु। और सर्वाधिक जो है शुद्धतम नदी पूछे तो सरस्वती। ठीक है, तो जो भी आप समझ कर इसका आंसर कर सकते हैं। सर्वाधिक वर्णित नदी पूछे तो सिंधु और सबसे शुद्धतम नदी तो सरस्वती। अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिषद काल के राजा अशोपति कहाँ के शासक थे? उपनिषद काल के राजा अशोपति कहाँ के शासक थे? दोस्तों इसका आंसर होगा कैकेय। कहाँ के राजा थे? तो कैकेय के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि नचिकेता और यम के बीच जो है संवाद किस उपनिषद में मिलता है? नचिकेता और यम के बीच जो है संवाद किस उपनिषद में मिलता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंठोपनिषद। और आप दोस्तों नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।